इस जुम्मतुल मुबारक को क्या तारीख होगी? जुम्मतुल मुबारक को क्या तारीख होगी? 31 मार्च। 31 मार्च जो है, 31 मार्च जुम्मतुल मुबारक को पूरे मुल्क के अंदर लोग मिर्जा जेलम को सुखद बनाएं, इसके कुफ्रियात बयान करें और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जोर दें कि इसको फौरन गिरफ्तार किया जाए और इसको सजा मौत दी जाए। इसके बगैर इस मसले का किस फितने का कोई हल नहीं है। दो सवालों को एक ही सवाल कर रहा हूँ इंशाल्लाह। दो सवाल नहीं, दो सवाल इकट्ठे काउंट होंगे इंशाल्लाह। दो सवाल काउंट होंगे। आपकी दो स्टेटमेंट है जिस पे अहले सुन्नत के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके कुफर के फतवे आए हैं। हाँ जी, बहुत बड़े बड़े, मैं फतवा दिखा सकता हूँ आपको। पहली स्टेटमेंट जैसे कि आपने अभी पिछले दिन आपकी वीडियो अपलोड हुई कि आपने अपनी जुल्फ़ों को तशबीह दी है नाउज़ुबिल्लाह जानवर से, ठीक है। और दूसरी आपकी स्टेटमेंट के लफ्ज़ छोकरा आपने रसूलुल्लाह के बिल्कुल सवाल है। देखिए वो बिल्कुल एक सवाल पर है, जुल्फ़ों के आ जाए। मैंने नबी इस्लाम की जुल्फ़ों का जिक्र किया या अपनी जुल्फ़ों का? अब अपनी हाँ, अच्छा। पहले तो मैं बरेलवियत को उनकी जुबान में जवाब देता हूँ। मैं तो तुहानू पता तुहाडी दाई हां। ये बड़े फखरिया वाकया सुनाते हैं कि हलाकू खान की औलाद में से पहला तातारी जो था मंगोल जो मुसलमान हुआ वो एक सूफी बुजुर्ग से मुतासिर हुआ, ठीक है। और वो कहते हैं मुतासिर इस तरह हुआ कि उसने आके उनसे इतना सख्त सवाल किया कि बताओ मेरे कुत्ते की दुम बेहतर है या तुम्हारी दाढ़ी? हाँ, बड़े फखरिया सुनाते ने बरेलवियों का लायक मेरे को है। पता है उस बाबे ने क्या कहा? उसने कहा अगर मैं अपने रब का ताबे फरमान होके मर गया और जन्नत में पहुंच गया तो मेरी दाढ़ी के बाल बेहतर है, वरना तेरे कुत्ते की दुम बेहतर है। तुम्हारे बाबे तो दाढ़ी को कुत्ते की दुम से बुरा के आओ ना दाढ़ तले तुम्हारे बाबे में वड्डे बाबियां दे नजरियात वड्डे आओ ना कौन उन्हें दाढ़ी नू कुत्ते दी दुम तू भी बदतर क्या। तो पता ये मार्फत की बात है। देखो कितनी सोहनी गल की थी, लोग सुभान अल्लाह कहते सब। अच्छा, तो मैंने तो दाढ़ी की बात नहीं की, मैंने जुल्फों की ये बात नहीं की है। मैंने ये कहा था कि जुल्फों की हिफाजत करना ऐसा है जैसे घर में आप कोई पालतू जानवर रखे ना उसकी खिदमत करनी पड़ती है। तो मुझे बताएं जब भैंस कोई घर में रखता है उसकी खिदमत नहीं करनी पड़ती? करनी पड़ती है। बेशक। तो ये लंबे जब आप बाल रखते हैं ना इसकी खिदमत करनी पड़ती है, जुएं भी पड़ जाती हैं, आपको धोना भी पड़ता है। अक्सर बच्चे बाकी बच्चों से जुएं लेके घर आ जाते हैं, अगर आपके साथ कोई बच्चा लेटा तो एक आध जूं इधर भी चढ़ जाएगी। मैंने कहा था इनकी केयर एक पालतू जानवर की तरह करनी पड़ती है। मैंने तो जुल्फों को तशबीह नहीं दी बल्कि इस एतबार से बात की थी। तो लिहाजा ये कहां से ये तशबीह हो गई? और अगर हो तो पहले तो अपने बाबे की खबर लवो जिहदे तुसीं वाकया सुनाते सो उन्हें ते इस तू भी अगे की गल की है। मैंने तो ये बात की नहीं है कि ये जानवर या नबी इस्लाम की किसी चीज का जिक्र नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है और झूठा इल्जाम है, ये ऐसे है ही नहीं है। ये जाहिल है, इल्म से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अब मुझे बताएं नबी इस्लाम फरमा रहे हैं कि नमाज में कुत्ते की तरह बाजू ना बिछाओ, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, कोनियां उठा के रखो। लिहाजा अनफी तो अक्सर उनकी कोनियां नीचे लगी होती है। मैं इनको सारों को कहूं तो मैं रसूलुल्लाह कुत्ता कह के गया आओ ना दाढ़ थले। हाँ, कुत्ते नाल तशबीह दी तो नबी इस्लाम जब ये मिसाल देते थे उसका मतलब ये नहीं होता था कि इंसान जो है वो कुत्ते से बदतर है, ये मतलब नहीं होता था। मतलब है कि तशबीह दी जाती है। तो मैंने तो यहाँ किसी जानवर के साथ तशबीह नहीं, मैंने कहा जैसे एक जानवर, ये मैंने जुल्फे रखी है गोया कि मैंने एक जानवर पाल लिया जिसकी मुझे खिदमत करनी पड़ती है। ये तो बिल्कुल बात बहुत हल्की है हदीस में। इसलिए मैंने कहा था मेरे खिलाफ क़यामत तक टाइम दे, मरे सारे फकीर जिंदा कर लो, जिंदा सारे इकट्ठे कर लो, आके मनु उसूल और मुबादी की गल करो, मैं ला के आती थोड़ी पढ़ाना वा ऐ पढ़ाई है ना। मैं फिल बदी और कई मिसालें दे सकता हूँ लेकिन टाइम ज्यादा, जितनी चित्रोल करवा ली है ना आपने इनकी इतनी काफी है। नहीं वैसे तो अगर आप कह रहे हैं कि आप रसूलुल्लाह के कुत्ते हैं तो इनके लिए फखरिया बात हो, वो तो कहते हैं ना हम तो रसूलुल्लाह के कुत्ते हैं। आप इस तरह मुझे अगर लेके जाएंगे ना तो मैं इनको कहूंगा कि रसूलुल्लाह के अगर कुत्ते हो ना तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है नबी इस्लाम की चरपाई के नीचे एक दफा छोटा सा कुत्ते का बच्चा चला गया तो हज़रत जिब्राइल हुजूर के घर में दाखिल नहीं और कहा या रसूलुल्लाह मदीने के कुत्ते नू सगे मदीना नू बाहर कढो क्योंकि हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहां पे कुत्ते हों। जहां ओरिजिनल मदीने का कुत्ता हुजूर की चरपाई के नीचे गया ना, हज़रत जिब्राइल ने हुजूर को मिलने से इनकार कर दिया। और मुस्लिम के अल्फाज है कि जिब्राइल तुमने वादा किया था क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा इस वजह से नहीं आए, इसको निकालें यहां से। तो ये आपके सारे मौलवी सारे बुजुर्ग जो कुत्ते बने हुए हैं ये हुजूर के घर बैठने के अहल ही नहीं है, वरना हज़रत जिब्राइल ने वहां नहीं आना। क्या करोगे? अच्छा मिसाला देंदे ने कि जी हजरत अली भी तो अल्लाह के शेर है। भाई ये तो हदीस से साबित हुआ ना। और दूसरा शेर की मिसाल दी गई हजरत हमजा के लिए, नबी इस्लाम ने दी ना। कुत्ते की मिसाल कहां दी गई है इस हवाले से
کہ وہ ایک چونکہ لائل جانور ہے لہٰذا لوگ ان کی طرف چیز منسوخ. آج تک کسی صحابی نے دوسرے کو کہا کہ تو نبی صاحب کے ساتھ اس طرح ہی مخلص ہے جس طرح ایک کتا اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے, تو نبی کا کتا ہے. لیکن شیر کی مثال دی گئی. اور اس سے اگلی بات, آپ کے بیٹے کو اگر کوئی کہہ دے شیر کا پتر تو آپ فخر دے, اور کہہ دے کتے کا پتر تو تجھے کہنا ہاں مدینے دے کتے کا پتر, سن لو گے نہیں. یہ تو عربی کی فضول باتیں کرتے ہیں. زید کل اسد عربی کی مثال بھی چھوٹ رہا ہے کہ تو شیر کی طرح بہادر ہے.